Question number 1. A teacher wants to select a student to represent the class in function. If there are 10 boys and 8 girls, how many way can the teacher makes the selection of one student? तो इसमें क्या है, टोटल 18 स्टूडेंट हैं, 10 बॉयज और 8 गर्ल्स, तो टोटल 18 है। तो 18 बच्चों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके पास 18 ऑप्शन होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसको प्रोसेस से बना कर देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टीचर वांट्स टू सेलेक्ट स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट क्लास इन फंक्शन। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 18, 10 बॉयज हैं और प्लस 8 गर्ल्स है। किसी एक को सेलेक्ट करनी है तो उनके पास कितना है, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन उनके पास 18 ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही 2 नंबर है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, ए टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल to represent the class in a function. If there are 10 boys and 8 girls, how many way can the teacher makes the selection? इसमें क्या है, 10 बॉयज, सेम क्वेश्चन है वन की तरह, लेकिन इसमें 10 बच्चे हैं और 8 गर्ल्स हैं। तो इसमें से क्या है कि एक बच्चे के साथ एक गर्ल एक बार में, एक बार दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके 8 बार एक बच्चे के साथ, फिर दूसरे बच्चे के साथ 8 बार, ऐसे करके तो 10 इंटू 8 हो जाएगा, जो 80 आंसर आता है। ठीक, जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, 18 स्टूडेंट हैं जिसमें 10 बॉयज हैं प्लस 8 गर्ल्स है। अब इसमें से एक बॉयज और एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 2 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है। तो इसके लिए उनके पास ऑप्शन कितने हैं, अब 10 स्टूडेंट जो है उनका अगर नंबर, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और गर्ल्स जो है उनका 8 9 और 10 है, और गर्ल्स जो है उनका रोल नंबर ABCDEF G और H है। तो क्या हो सकता है, ए को इन 10 के साथ बारी बारी से एक के साथ रख सकते थे, ये 10 ऑप्शन हो गए, बी को भी 10 ऑप्शन हो गए। तो इस तरह से हमारे पास कितना आएंगे, 10 इंटू 8 ऑप्शन हो जाएंगे, तो टोटल 80 ऑप्शन टीचर के पास है। तो इसका परमुटेशन कितना होगा, 80। क्वेश्चन नंबर 3, 6 MCQ in exam, how many sequence of answer are possible if the first 3 question have 4 choice each and the next 3 have 5 choice each? मतलब 3 क्वेश्चन हो गए, 4 ऑप्शन हैं, और नेक्स्ट 3 के 5 ऑप्शन हैं। तो अलग अलग ऑप्शन, एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑप्शन, ऐसे करके हम कितने बार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार 3 क्वेश्चनों का 4 ऑप्शन, एक बार 5 ऑप्शन। ऐसे ही 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 MCQ है। क्वेश्चन कितने हैं, 6 में 3 के पास 4 ऑप्शन है, और नेक्स्ट 3 के पास 5 ऑप्शन है। तो इसमें होगा क्या कि इसके जो जिसके 4 ऑप्शन हैं उसको कितने तरह से हम फिल कर सकते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि ए ऑप्शन देंगे तो 4 बार हमारा आ सकता है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 बार ऑप्शन दे सकते हैं, क्या, ABCD, और सेकंड क्वेश्चन के लिए भी 4 बार दे सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी 4 बार दे सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाले 3 क्वेश्चन के लिए कितने दे सकते हैं, 5 बार ABCDE में से किसी एक को दे सकते हैं, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी। तो हमारा 5 टाइम 5 इंटू 5 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसको अगर हम वो करें मल्टीप्लाई, तो कितना होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा
64 और 5 का करें तो 125। अब दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हैं, 6 कंटिन्यू हैं, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 इंटू 125 हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 8000। ठीक, तो 8000 आपके पास ऑप्शन है। जब तीन क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन है और नेक्स्ट 3 में 5 ऑप्शन है, तो आप 8000 टाइप से उसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स इज गोइंग टू गोवा फ्रॉम लखनऊ वाया दिल्ली। There are 2 flights from Lucknow to Delhi and 3 flights from Delhi to Goa. How option to be booked? तो इसमें क्या है कि 2 फ्लाइट उसको लखनऊ से दिल्ली पहुंचा सकते हैं और 3 फ्लाइट दिल्ली से गोवा के लिए जा सकते हैं। तो पहले लखनऊ से 1 फ्लाइट लेंगे और 3 गोवा वाले दिल्ली से गोवा के लिए। फिर दूसरे फ्लाइट के साथ भी वैसे ही सेम होगा, तो 3 इंटू 2 हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या है कि लखनऊ टू दिल्ली, इसके लिए कितने फ़्लाइट हैं? 2 फ्लाइट हैं। और दिल्ली टू गोवा, इसके लिए कितने फ़्लाइट हैं? 3 फ्लाइट हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर को एक बार ले सकते हो और इसके साथ 3 बार ऐसे कर सकते हो। मतलब दिल्ली से गोवा के लिए 3 ऑप्शन है। अगर फर्स्ट नंबर फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली के लिए लेते हो तो इसके साथ 3 ऑप्शन हो सकते हैं और सेकंड के लिए भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो 3+3 6 ऑप्शन आपके पास होंगे पूरे फ्लाइट के लिए कि आप किस फ्लाइट से जाते हो, कितने बजे जाते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर्स वर्ड with or without meaning can be constructed using the word Delhi so that each word has to start with D and end with I। मतलब क्या है, दिल्ली में डी लास्ट वाला, फर्स्ट वाला डी और लास्ट वाला आई को अपने जगह पे ही रखना है। 3 लेटरों को मूव करानी है, सिर्फ 3 को। तो 3 को मूव कराने के लिए क्या होता है इसका, चलो बना कर देखते हैं। सिर्फ 3 जो बीच वाले हैं उन्हीं को मूव कराना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है? दिल्ली। अब दिल्ली में डी और आई का ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इनका ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो इनका ऑप्शन करेंगे तो ई को हम यहीं छोड़ देंगे, एक तो यही सेम ऑप्शन हो गया दिल्ली। दूसरे में क्या होगा, एल को पहले लिखेंगे, एल को बाद में लिखेंगे और एच को ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 3×2 मीन्स 6 टाइप से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मैनी वे ए हॉकी टीम ऑफ 11th कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स सेलेक्टेड 11 फ्रॉम 16। मतलब 16 टोटल प्लेयर्स अवेलेबल हैं और उसमें से 11th को खेलने के लिए सेलेक्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम कि एक बार में 16, तो एक को छोड़ के बाकी सबको ले सकते हैं। फिर ऐसे करके निकालना पड़ेगा इसको। तो चलो निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, 16 का फैक्टोरियल 11th का फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 11 का फैक्टोरियल। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि 16 हमारे पास प्लेयर हैं, उसमें से 11 को सिलेक्ट करना है, तो 11 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर 5 ही स्पेयर बच रहे हैं जिनको हम बारी बारी से चेंज कर सकते हैं। तो ये 16 माइनस 11 हो जाएगा। अब 16 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11th का नीचे फैक्टोरियल, तो 11th को हम फैक्टोरियल के साथ ही लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, नीचे 11th का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। यहाँ 16 माइनस 11 कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो 11th का फैक्टोरियल इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब 5 के फैक्टोरियल है तो 5 से ये 3 टाइम में जाता है, 4 से ये 4 टाइम में जाता है, 3 से ये 4 टाइम में जाता है, 2 से ये 7 टाइम में जाता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 4। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 4368। ठीक, तो हमारा टोटल कितने ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, 4368 ऑप्शन हो सकते हैं, जिससे के तहत हम खिलाड़ियों का चयन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे टू द सेलेक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट में क्या है, इफ ए पर्टिकुलर पर्सन विल नेवर बी सेलेक्टेड, मतलब एक नहीं सेलेक्ट होगा तो टोटल कितने बच गए, 24 ही बच गए। फर्स्ट में क्या है, इफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज देयर टू बी, तो फर्स्ट में एक को नहीं सेलेक्ट करना है और दूसरा में क्या है, एक को हमेशा रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, 7 का फर्स्ट पाले देख लो, इफ पर्टिकुलर पर्सनल विल बी नेवर बी सेलेक्टेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, 25 टोटल स्टूडेंट हैं और इसमें से कितने को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 25 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 25 इंटू 24 इंटू 22 का फैक्टोरियल है 20, और ये 23 आएगा तो हम 23 को 23 का फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं, और बाई 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का फैक्टोरियल। तो ये 23 का फैक्टोरियल और ये 23 का फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे, 2 से ये 12 टाइम में कट जाएगा, तो 12 इंटू 25 हो जाएगा। तो कितना होता है, 12 इंटू 25 250, 300। तो ये 300 क्या हो जाएगा, जनरल जब 25 के 25 कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक कैंडिडेट जो है फर्स्ट में, जो इसका फर्स्ट है उसमें क्या है, 1 कैंडिडेट कैन नॉट बी सेलेक्टेड। तो इसमें एक कैंडिडेट को अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट बचते हैं, 24 बचते हैं, और सी कितना हो जाता है, 2। तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, 24 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 23 इंटू 22 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये 22 आएगा इसलिए 22 का फैक्टोरियल ही लिखा है। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 22 का फैक्टोरियल, ये 22 का फैक्टोरियल 22 के फैक्टोरियल से ख़त्म हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया आंसर, 12। तो ये हो गया 230 10 टाइम में और 46 और, तो कितना हो गया, 120 प्लस 46, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1, नहीं सॉरी
230, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो कितना हो गया 276। तो 276 हमारे पास ऑप्शन होगा फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में क्या है, इफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज देयर, तो 25 टोटल हैं, इसमें 25 टोटल हैं, इसमें से क्या हो रहा है कि जिसका मान लो रोल नंबर 1 है वो तो सबके साथ जाएगा, बाकी 2 से लेके 25 तक के जितने हैं, मतलब 24 कैंडिडेट हैं, वो किसी एक बार नहीं जा सकते हैं। तो एक के साथ एक, एक के साथ एक, तो इसका कितना हो जाएगा 24 टाइम्स ही हो पाएंगे। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 24। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन 4 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ लाइन सो दैट चिल्ड्रन ए एंड बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड, ऑलवेज स्टैंड टूगेदर। 4 चिल्ड्रन इन लाइन ए एंड बी ऑलवेज टूगेदर, तो मतलब ए और बी तो हमेशा साथ में ही रह सकते हैं, एक बार में ए बी हो सकता है और एक बार में बी ए हो सकता है। बाकी जो सी और डी है उनका आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 4 स्टूडेंट्स हैं, मान लो सभी का नंबर है ए बी सी और डी है, तो इन दोनों को एक साथ रखना है। तो इसमें क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकते हैं और बी ए भी हो सकता है। तो अगर ए बी होगा तो इसके साथ सी और डी को बारी बारी से हम चेंज कर सकते हैं, ए बी सी डी। दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी डी सी। ऐसे ही बी के साथ क्या हो, ए बी अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया तो इसके साथ भी 2 हो सकते हैं, सी डी और बी ए डी सी। ठीक। अब इसको हम ए बी को बीच में भी रख सकते हैं, तो ए और बी, ए बी को हमने बीच में रख लिया, तो एक जगह क्या हो गया सी ए बी डी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास इनको 3 जगह रखने का चांस है, एक यहाँ रख सकते हैं, दूसरा यहाँ रख सकते हैं, तीसरा यहाँ रख सकते हैं। और जहाँ जहाँ इनको रखेंगे एक साथ, वहाँ वहाँ हमारे क्या होंगे, 2-2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन, मतलब 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये 6 होता है और ये 2 होता है। तो इनको 12 टाइम हम इधर उधर करके रख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ permutations that can be made using all the letters of the word मनोरमा is word मनोरमा 7 लेटर है इसमें और 3 बार ए आया है, तो इसका परमुटेशन हम देखते हैं कितना होगा। तो 3 बार ए का मतलब ये है कि हम एक ही ए को कंसीडर कर सकते हैं, तो इस तरह से टोटल इसमें 6 ही लेटर है, तो 6 लेटर को ही हम अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मनोरमा, MANORAMA, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। तो 8 लेटर को आगे पीछे करके हम कितने टाइम से लिख सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 का फैक्टोरियल मीन्स 8 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 8 7 5 4 3 2 इंटू 1, इतने टाइम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ए जो है वो 3 बार है, ए और ए, तो इसमें क्या होगा 3 का फैक्टोरियल कम हो जाएगा, लेकिन 3 इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए को अगर हम रिपीट भी करें, ए को एक बार पहले कर दिया तो इस ए को भी दोबारा पहले कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा 3 का फैक्टोरियल कम हो जाएगा क्योंकि ए 3 टाइम है, और 3 माइनस
1, 2 का फैक्टोरियल कम होगा क्योंकि इसमें से 2 ए यूज नहीं होंगे। ठीक, तो हमारे पास इतना आएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 का 8 7 6 5 4 3 2 1 बाई 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 और ये 2 आएगा इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारे को यूज नहीं होने वाले हैं इतने, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी 2 से 2 को ख़त्म कर दो, ये 3 से 3 को ख़त्म कर दो और इस 2 से किसी एक 2 को ख़त्म कर दो, इसको 2 रख देते हैं। अब इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3360। ठीक, 5 2 जा 10 60 और 7 42 420 और 420 का 8 टाइम करेंगे तो 3360 हो जाएगा। ठीक, तो इतने टाइप से हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 स्टूडेंट कैन सिट अराउंड ए टेबल सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n पीपुल। मतलब फॉर 7 स्टूडेंट हैं तो इसका क्या होता है कि 7 में से 6 का हम चेयर इधर उधर कर सकते हैं, एक को स्टेबल करके। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसे होता है। अराउंड टेबल जो होता है उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें सबको इधर उधर करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, 7 स्टूडेंट है। मान लो 7 स्टूडेंट में 1 2 3 4 5 6 और 7, इनका रोल नंबर इतना है। अब इनको राउंड टेबल में बैठाना है तो कहीं से भी एक जगह से शुरू करना हमें होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम बैठा सकते हैं। अब क्या होगा कि एक बार इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, 2 को यहाँ कर देंगे, बाकी 3 को यहाँ, 4 को यहाँ, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका होगा 7C और 6 स्टूडेंट को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो 7C 6 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, 7 का फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 7 माइनस 6 का फैक्टोरियल। क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है NCR इजक्वल टू फैक्टोरियल N R इंटू N माइनस R। ठीक, ये हमारा परमानेंट फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार कितना हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 7 और ये इसका 1 आएगा। 1 का फैक्टोरियल करो या ना करो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको कटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5, तो पहले 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 10 और 120 हो गया और 6 को बरछक 72, तो 720। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 720। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है 11, इन हाउ मैनी वे 3 men and 3 women कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल सच दैट no 2 men are seated together
3 men plus 3 women around table, no 2 men adjacent। तो इसमें क्या है कि जो मैन है वो मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए। जब अगर 2 मैन एक साथ नहीं होंगे, 2 लेडीज भी एक साथ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर 2 मैन एक साथ होंगे तो लेडी भी 2 एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की संख्याएं कितनी हैं, 3 और 3। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम है। क्या है, 6 पर्सन है यहाँ। इसमें से 3 वोमेन है और 3 मैन हैं। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि हमें ऐसा बैठाना है कि दो मैन या 2 वोमेन एक साथ ना हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 को ही चेंज कर सकते हैं, या तो मैन को चेक कर लो या वोमेन को कर लो। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 टाइप से इनको हम सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं।